सिल्वी, अम्मा आखिरी समय में केवल तुमसे के अपने व्यवहार को लेकर शर्मिंदा रही। उनका कहना था मुझे एक बार सिल्विन से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए, उसके बिना मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर तुम पहले आ जाती तो शायद अंत क्षण में उनको इतना दर्द नहीं होता। जीजी, मैं अम्मा के दर्द को समझ सकती हूँ। मुझे अक्सर ये महसूस होता था कि उनके अंदर एक दर्द का समुंदर है और वो उसके साथ ही जी रही है। मैं उनके जीते जी अपनी अच्छी जिंदगी का यकीन नहीं दिला सकी। सिल्वी, अभी भी तुम वापस आकर अपना घर बसा लो तो शायद स्वर्ग में उनकी आत्मा शांति से रह लेगी। जीजी, अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा यही होगा कि हम इस बात को न तय करें कि किसके क्या करने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारे जीवन में सुंदरता आते आते न जाने इस घर का क्या होगा। क्या कर रही हो जीजी? रुको ना। अच्छा दिखा। अपने बाल ऐसे रखा करो, अच्छे लगते हो। तुम भी कमाल करती हो जीजी। अरे मैं कोई एक्टर हूँ? हमारे बाल वाल कौन देखता है भाई, बस कारीगर अच्छा होना चाहिए। हाँ। अच्छा किशोर, नौकरी ठीक चल रही है? हाँ जीजी, अभी तो 25 रुपए की तरक्की भी मिली है मुझे। अच्छा, दुकान का काम घर में भी कर लेते हो? अरे जीजी, ये अपना काम है, लोग घर पर ही दे जाते हैं। बाजार से 2-4 रुपए सस्ते में कर देता हूँ मैं। ये पोहे लीजिए, मैंने बनाया है। अच्छा, किशोर अपनी दुकान खोलना चाहता है जीजी। कितने खर्च हो गए? मामूली सी दुकान और सामान के लिए करीब 30,000 रुपए चाहिए। 2,500 तो जमा हो गए जीजी। ये पकड़ो। ये रख लो। ये क्या जीजी? अपने मंजिल की तरफ एक कदम और बढ़ेगा। बहन को देते हैं, उल्टा उससे लेते हैं। तुम मुझसे छोटे हो किशोर, और वैसे भी घर का बोझ तुम्हारे ऊपर भी है। खैर झल्ली, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अरे ये क्या बोल दिया जीजी? पढ़ाई के नाम से तो जल्दी को रोना आता है। अभी भी ग्रेस मार्क से पास होती है हमारी जल्दी। अभी 2 दिन से जरा बीमार चल रही है बेचारी। घर के काम के बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगे, मुंह सिला है ना? बीमार रहती है। एक बात तो है जीजी, झाड़ू पोछे से लेकर सब काम करती है अपनी जल्दी। बड़ी पापड़ तो छोड़ो, आजकल मुरब्बा भी बना लेती है ये। मुरब्बे का क्या होगा? वो मानिक टोला की लीला है ना, उसे देखने लड़के वाले आए थे। पूरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा था। अचानक बुढ़िया खुसर ने पूछा, तुम्हें आंवले का मुरब्बा बनाने आता है? वो पागल लीला, उसने कह दिया ना। बस हो गई बात खत्म। मुझे इतना डर लगा रहता है, कहीं मुझसे कुछ उल्टा सीधा पूछ लिया तो। बड़े भैया कितना नाराज होंगे मुझ पर। ये आजकल बहुत चिड़चिड़े हो गए। भाभी का इशारा जो मिलता है उनको। जरा सोचो किशोर, भैया के ऊपर घर का कब से बोझ है, और वैसे भी हमारी पैदाइश की जिम्मेदारी उन पर नहीं। मगर हमने भी तो समर्थ होती अपनी जिम्मेदारी समझी कि नहीं? तुम हर महीने पैसे भेजती हो, मैं 25 रुपए निकालकर पूरी तनख्वाह दत्ता के हाथ पे रख देता हूँ। जीजी तुम मुझे बचा लो। आओ जल्दी। भैया ने तय कर लिया है कि जल्दी से जल्दी झल्ली को ठिकाने लगाना है। भाभी ने तो एक बहुत अच्छा रिश्ता भी बताया है। उनके हेड कांस्टेबल की भान पोस्ट वाले पिताजी का एक दिवेजू सिपाही है। 33 साल, 2 बच्चों के बाप। गुपचुप उन्हें दिखाने के लिए भी बुला लिया था। मुकुंदी भैया ने चुपचाप मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने भैया को चेतावनी दे दी कि अब मैं भी कमाता हूँ। जो अंधेर गति उन्होंने जिज्जी के साथ करी कि कभी अनमोल भूषण देखने आ रहे तो कभी नर्मदा शंकर, वो अब नहीं चलेगी। उनको बस एक ही डायलॉग याद रहता है, 50,000 दो तो एक डिप्टी कलेक्टर धुला लाता हूँ। मैंने कहा 50,000 नहीं है मेरे पास, मगर इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी लूला लगड़ा काला टुकड़ा जो भी आएगा उसके साथ बांध दोगे लड़की को। मैंने कहा जबरदस्ती करी तो घर में महाभारत छिड़ जाएगा। उसके बाद भैया ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। जीजी तुम मुझे अपने पास बुला लो। आप करोगी क्या तुम जल्दी? जीजी इतना बिजी रहती है,
उनका घर संभालूंगी, उनका झूठन खाऊंगी, उतरन पहनूंगी। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगी, ठीक है? मुरली वाले ही जानते हैं हमने कितना दुख सहा। हमने क्या सहा जीजी? जो सहा सब तुमने सहा। अब सहने के दिन गए जीजी। तुमने कैसे कहा? हर्षवर्धन जी ने मेरे कानों में आके सब कुछ बता दिया। वाह भाई जी, क्या मौसम है। बम्बई की बात ही कुछ और है। वो कहते हैं ना, बॉम्बे बाय नाइट, यह है बम्बई मेरी जान। वाह, क्या सुहाना मौसम है। भाई जी, आपने चारू जी से बात की? आप मेरा सेक्रेटरी क्यों बनना चाहते हैं प्रेम जी? आपके ब्रोकरेज का धंधा ठीक चल रहा है। पर क्या है कि वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ना। दाल रोटी चल जाना जिंदगी का मकसद नहीं है। तो आप जाकर किसी और का सेक्रेटरी बन जाइए। लेकिन आपके जैसा दूसरा हीरो भी तो नहीं, और साथ में सॉलिड एक्टर। अरे है कोई माइका लाल जिसने पहली पिक्चर में इंटरनेशनल अवार्ड ले लिया हो? स्टारडम नुक्कड़ पर आपका इंतजार कर रही है, और उस फासले को तय करने के लिए आपको मेरी जरूरत है। नहीं, चारुश्री का यह कहना है कि इस फासले को तय करने के लिए इकबाल भाई मेरी मदद करें। नहीं भाई जी, ये तो फासला बढ़ाएगी। चारू जी के कहने से आपने दोषी जी की पिक्चर को रिफ्यूज कर दिया। ये आपने बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती? बेकार पिक्चर है, बेकार मेकर। अरे हो ना बेकार। अरे केसी बोकाड़िया भी पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे, बाद में प्रोड्यूसर बने, और उसके बाद डायरेक्टर। और जब अमिताभ फ्लॉप थे तब उन्होंने साइन किया और सुपरहिट पिक्चर दी। देखिए, आपको इन चीजों से लेना देना नहीं होगा। मेरा लेना देना है क्योंकि काम मुझे करना है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि साइन करने से पहले आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का इंटरव्यू लेंगे, है? उसकी आईक्यू देखेंगे, और उसके बाद भी अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो? अरे भाई जी, आपको तो ये करना है कि आंख बंद करके डॉटेड लाइन पर सिग्नेचर करते जाओ। और मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपकी सबसे पहली जरूरत है अपने आप को कंसोलिडेट करना, समझे? भाई जी, इस फिल्म इंडस्ट्री में नया कुछ नहीं होता। अगर मैं और आप कुछ नया करने जाएंगे ना, तो कहीं के नहीं रहेंगे। और अगर आपको कुछ करना ही है तो ये समाज और इस दुनिया के लिए कुछ करो। हमारी इंडस्ट्री में नया कुछ नहीं होता है। अरे लेकिन प्रेमी जी, मेरे पास 2 फिल्में हैं। सिर्फ अनाउंस हुई है, शुरू कब होगी, पूरी कब होगी, रिलीज कब होगी, ये तो ऊपर वाला भी नहीं जानता, तो हम और आप क्या चीज है? अरे आपको तो बाहर की पिक्चरें साइन करनी चाहिए। और सुनने में आया है कि ये दोनों पिक्चरें चारू जी के कैम के प्रोड्यूसर की है। अगर आप बाहर की पिक्चर साइन करते हैं तो आपको पेमेंट मिलेगी, आपका बेस ब्रॉड होगा। वैसे ये दोनों पिक्चर की पेमेंट तय हुई? हाँ, कंपन के करीबी होगी पेमेंट, है? आप बाहर की पिक्चर साइन करो, ये दोनों प्रोड्यूसर इंप्रेस्ड हो जाएंगे। उसके अलावा चारू जी का ग्रुप इंप्रेस्ड हो जाएगा। और सुनने में आया है कि ये चारू जी आपको सपोर्ट कर रही है। क्या मैं उसका कर्जदार हूँ? इसलिए वो आपसे शादी करना चाहती है, इसलिए। हाँ हेलो चारू जी, मैं पागल प्रेमी बोल रहा हूँ। हाँ है, यही है। हर्ष जी, एक मिनट। आज के पारिवारिक एजेंडा का विषय है शादी। अब तुम लोग चौंकोगे कि अरे, घर पर शोक की छाया है। यह सच है, लेकिन जीवन चक्र चलता ही रहता है, और होना भी यही चाहिए। कविकुल गुरु ने कहा है कि एक ज्योति का बुझना और दूसरी का जल उठना, यही जीवन का नियम है। तो परिवार के जो कुंवारे सदस्य हैं, उनमें शादी का पहला क्लेम सिलबिल का है। ये क्लेम तो मैं खुशी से सरेंडर करती हूँ। मैं तो इसका विरोध करता हूँ दद्दा। हाँ, मारूंगी। डेमोक्रेसी में मारने की धमकी नहीं दी जाती। हाँ, सरेंडर का विरोध तो मैं भी करता हूं, और जहां तक समझता हूं, यहां मौजूद सभी लोग मेरा साथ देंगे। लेकिन अपनी जिंदगी के अनुभव के आधार पर हम ये समझ गए हैं कि सिलबिल महाहठी है। शास्त्रों में 3 प्रकार के हट बताए गए हैं: राजहट, बालहट और त्रियाहट। और मेरे विचार में इसमें वर्षाहट भी जोड़ देना चाहिए।
क्योंकि 14 बरस के बाद बांधे जाने पर कुत्ते की दुम तो सीधी हो सकती है, लेकिन सिलबिल के दिमाग की टेढ़ी नस कभी सीधी नहीं हो सकती। दद्दा एक मिनट ये सुनिए, कहा जाता है कि चारुश्री हर्षवर्धन पर डोरे डाल रही है, लेकिन हमें भरोसेमंद सूत्रों से मालूम हुआ है कि हर्षवर्धन का दिल जिसकी मुट्ठी में बंद है वो उसी के शहर में रहती है और हर्षवर्धन के परिवार को भी पसंद है। अब एक बार फिर चारुश्री का दिल टूटेगा या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक पाठक हमारे साथ धीरज रखें। लेकिन हमारा धीरज तो छूट चुका है जिज्जी। इस उम्र में फिल्मी फुलझड़ियों का पाठ करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? जब से मेरे होने वाले जिज्जा जी सिनेमा में पहुंचे तब से मैंने इसका पाठ करना शुरू कर दिया है, और वो भी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए। अभी चारुश्री जैसे राह के रोडों से तुमको आगाह करने का धर्म मेरा नहीं तो भाई किसका है? हाँ, उफ, तुम्हारे इस जिम्मेदारी के जज्बे ने मेरे दिल को छू लिया है। अच्छा, तो जिज्जी ये बताइए कि शादी के बारे में आपका क्या कार्यक्रम है, ताकि हमारे पूजनीय दद्दा ये पारिवारिक एजेंडा का अगला आइटम डिस्कस कर सके। कायदे की बात तो है सिलबिल रानी, और जवाब तुम्हें देना होगा। अच्छा बाबा सुनो, तुम्हारे होने वाले जीजाजी पहले बम्बई में फ्लैट खरीदेंगे, उसके बाद अपनी मम्मी को वहां ले जाएंगे, फिर क्या होगा वो देखा जाएगा। हो गई तसल्ली? दादा आगे बढ़ो। सिलबिल, तुमने जो ये क्रांति का कीड़ा उठाया है, उसने मेरे परिवार को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। की वजह से जो विरोध मैंने किया था तब मेरे मन में कोई शंका नहीं थी कि मैं को गलत राह पर और मेरा अपना ही खून मुझसे विद्रोह करेगा। दादा, समय और परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तन होना अनिवार्य है। जिस तरह प्रकृति में स्टेबिलिटी नहीं है, उसी तरह समाज और व्यक्ति में परिवर्तन होते रहना चाहिए। और अगर उस समाज और व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होता तो वहाँ तरक्की नहीं होती। तुम किस परिवर्तन और तरक्की की बात कर रहे हो सिलबिल? हर परिवर्तन से पहले विनाश होता है और हर तरक्की के बाद पश्चाताप। डिस्ट्रक्शन से ही तो कंस्ट्रक्शन होता है दादा। हर सक्सेस अपनी कीमत मांगती है, और अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो उसकी कीमत जरूर चुकाऊंगी। मैं यही प्रार्थना करूंगा सिलबिल कि सक्सेसफुल होने के बाद तुम जब इसकी कीमत चुकाने लगे तो भगवान न करे तुम्हें उसका पश्चाताप। भैया, आप जिम्मेदारियों से इस तरह मुंह मोड़ लेंगे, इस बात की उम्मीद नहीं थी आपसे। देखो सिलबिल, मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी और हिम्मत के साथ इस परिवार का बोझ उठाया है, और अब अगर मैं अपना आगा पीछा सोचना भी चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? आप तो बिल्कुल भाभी जैसी बातें करने लगे हैं। सिलबिल, तुम्हारी मनमानी की कोई सीमा नहीं है। तुम्हें तो चांद चाहिए तो तुम उड़ो आसमान में, हमें यही रहने दो धरती पर। वर्षा रानी, डिनर अभी करोगे या इसके बाद करोगे? हाँ? Excuse me. मिस्टर सिद्धार्थ, Yeah, thank you. वर्षा वशिष्ठ यहाँ रहती हैं? मैं मुंबई से आया हूँ, मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। वर्षा को अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ। आप अंदर आइए। आइए। Thank you.
वर्षा सुन, बम्बई से एक फिल्म डायरेक्टर तुझे मिलने आया है। बम्बई से है, अपनी फिल्म में तुझे रोल देना चाहता है। What can you believe it? जाके मिल ना, रात पहना हुआ है वर्षा। मैं कल बना के लाती हूँ। नमस्ते। 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 प्लीज सिट। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मीरा, my assistant. हाय। Can I have the script, Meera? Thank you. मैंने डायरेक्शन का कोर्स किया है फिल्म इंस्टीट्यूट से और 5 साल से मुंबई में हूँ। आई हैव बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, स्मॉल फिल्म्स। अब मैं अपनी पहली फीचर फिल्म बनाने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें लीड रोल करें। आपने मेरे बारे में कैसे सुना? मैंने आपके 3 नाटक देखे एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला फिलहाल। जी। सो मैं चाहूँगा आप ये स्क्रिप्ट देखें एंड लेट मी नो। ओके ओके। अनदर थिंग, मैं यहाँ सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही हूँ। आई एम सॉरी फॉर द रश, बट अगर आप कल तक मुझे जवाब दे दें स्क्रिप्ट देखने के बाद। श्योर। हाय। हाय, प्लीज सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या लेंगी आप? वोडका? ओनली टी। टी, एक चाय ले गई। तो बताइए वर्षा जी, आपने क्या सोचा? प्लीज आप मुझे वर्षा जी ना कहें, ओनली वर्षा। ठीक है, बताओ वर्षा, तुमने क्या सोचा? मुझे मंजूर है।